नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रकाश न्यूज पर। उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत पीटीआई टीचर अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय दिए जाने को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच के फैसले को राज्य सरकार ने विशेष अपील में चुनौती दी थी। राज्य सरकार की विशेष अपील पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की विशेष खंडपीठ के समक्ष विशेष सुनवाई हुई। यूपी के 27,555 शिक्षकों की याचिका की तरफ से अपनी टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से भारत के जानी माने वकीलों में शुमार डॉक्टर एपी सिंह ने अनुदेशकों की तरफ से मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष अनुदेशकों का पक्ष रखा। विदित रहे 12 मई को मामले की सुनवाई के लिए अनुदेशकों की तरफ से वकील डॉक्टर एपी सिंह ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष मेंशनिंग करके जल्दी सुनवाई करने की गुहार लगाई थी, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने ठीक 12 बजे और सभी केसों को छोड़कर अनुदेशकों के केस की सुनवाई शुरू हुई। 1 घंटा 20 मिनट बहस चलने के बाद छोटी डेट दिए जाने के वकील डॉक्टर एपी सिंह के आग्रह पर आज 16 तारीख के लिए 11:30 बजे मामले को रखा गया। प्रख्यात वकील डॉक्टर एपी सिंह ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि अनुदेशकों को 17,000 मानदेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी 2017 में 17,000 मानदेय देने का आदेश दिया था, मगर उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र के इस आदेश का भी पालन नहीं किया। फिर डबल इंजन की सरकार का क्या महत्व रह जाएगा। वहीं राज्य सरकार की ओर से एमसी चतुर्वेदी, अतिरिक्त महाधिवक्ता सुरेश सिंह, एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल एम डॉक्टर एलपी मिश्रा ने दलीलें रखी। विशेष खंडपीठ ने 11:30 से 1:15 तक बहस सुनने के बाद मामले को कल 17 तारीख को रखा है। गौरतलब है कि प्रदेश के 27,555 पीटीआई टीचरों का मानदेय 2017 में केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिए थे, जिसको यूपी सरकार ने लागू नहीं किया। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अनुदेशकों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश चौहान की सिंगल बेंच ने टीचरों को 2017 से 17,000 मानदेय 9% ब्याज के साथ देने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार में विशेष अपील दाखिल की थी। इसी अपील में टीचरों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर एपी सिंह इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। उनके साथ विक्रम सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुदेशक संघ, ब्रजेश त्रिपाठी, अनुराग, आशुतोष शुक्ला आदि सैकड़ों अनुदेशक रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के मामले को अब लगातार सुनवाई कर रहा है। पिछली 12 तारीख को सुनवाई हुई, आज 16 तारीख को सुनवाई हुई और अब इस मामले की लगातार डे टू डे हियरिंग के आधार पर कल भी सुनवाई होगी, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर साहब लगातार इसको सुन रहे हैं। और आज ये बात सामने निकल के आई कि जब उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा में सहभागिता 40% है और केंद्र सरकार की 60% है, 60-40 के रेशियो से आपको बाइफर्केशन करना है फंड का। तो इसमें जबकि यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार लगातार सर्व शिक्षा अभियान के तहत और बोर्ड गठित करके, जिसमें उन्होंने गठित किया है जो उन्हीं के डायरेक्शन में है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है इस शिक्षा के मामले में कोई पैसे में कोई रुकावट नहीं है। और इस बाबत उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 बार लेटर लिखे हैं। भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट ने 3 बार लेटर लिखे हैं, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी अनुदेशक का पैसा किसी तरह से नहीं रुकना चाहिए। और उन्होंने अनुमोदन किया कि 17,000 रुपये उनकी सैलरी होनी चाहिए। 7,000 उनके ऊपर टॉर्चर है, क्रूअल्टी है, उनके ऊपर कुछ नहीं होता 7,000 से। तो उसके आधार पर बीच में बढ़ाया भी गया और उसके बाद भी फिर रोक लिया गया। कभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इतने आदेश हैं जिनमें बढ़ी हुई सैलरी आज के ज़माने में पीछे वापस नहीं ली जाती है, कम नहीं की जाती है, घटाई नहीं जाती है। और इसी बाबत इस मामले में उत्तर प्रदेश के, क्योंकि अनुदेशकों का ये 27,000 से अधिक अनुदेशकों का मामला है और जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है। और अच्छी बात यह है कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट और ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर साहब इस बात को समझ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी बात रखी, जिसमें वो कहीं भी अपील तो उन्होंने डाली है, क्योंकि ये सिंगल बेंच ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अनुदेशकों के हित में 17,000 की तनख्वाह का आदेश पास किया था। उसके आदेश के खिलाफ
उत्तर प्रदेश सरकार ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में डबल बेंच में अपील में आई है, जिसके आधार पर सुनवाई और कल भी इसकी लगातार सुनवाई होगी। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की तनख्वाह 17,000 होगी और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसा कि सुनवाई आप देख रहे हैं लगातार कर रहा है, उसमें हमारे हक में फैसला आएगा और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की निश्चित तौर पर न्याय की जीत होगी। उनकी गरीबी अर्थव्यवस्था है उसको समानता है, क्योंकि अब माननीय मोदी जी की सरकार ही डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को शीघ्र लाभ देगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।